गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पीडी पोदार स्कूल के एजुकेशनल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मैट्रिक्स के गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करेंगे। कल की क्लास में हमने मैट्रिक्स के सभी प्रकारों के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे गुणधर्मों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स के गुणधर्मों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे समान मैट्रिक्स। देखो, इनकी परिभाषाएं महत्वपूर्ण है, ये परिभाषाएं आपको याद रखनी है। इनको इंग्लिश में कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, क्या होता है परिभाषा ध्यान से सुने। समान मैट्रिक्स क्या होती है? दो मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स होती है यदि उनके संगत अवयव आपस में बराबर हो। और दूसरी चीज, इसके अंदर जो दो मैट्रिक्स हमें लेनी है उन दोनों मैट्रिक्स का क्रम है वो समान होना चाहिए। तो इसकी परिभाषा एग्जैक्टली ऐसे हो जाएगी कि दो समान क्रम की मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स होती है यदि उनके संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। जैसे कोई एक मैट्रिक्स A है जिसमें अवयव है A11, A12, A13, A21, A22, A23। ये एक मैट्रिक्स है 2x3 ऑर्डर की। इसके अलावा एक दूसरी मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर भी 2x3 है, लेकिन उसमें अवयव है 3, -1, 2, 5, 2, -k, 4। ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B यदि ये समान मैट्रिक्स है तो इनके संगत अवयव हैं वो आपस में होंगे बराबर। अब ये समान मैट्रिक्स है तब क्या होगा, ध्यान से देखें इधर। संगत अवयव जैसे A11 के संगत इसमें है 3, इसका मतलब A11 है वो 3 के बराबर होगा। दूसरा A12 है उसके संगत है -1, तो A12 के बराबर होगा -1। इसी प्रकार से A13 है उसके संगत अवयव है 2, तो A13 के बराबर अवयव होगा 2। इसी प्रकार से नीचे वाली सेकंड रो में लिखेंगे। तब हम ये देखते हैं कि A11 जो है उसका मान किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, और A12 का जो मान है वो -1 के बराबर होगा। इसी प्रकार से A13 का जो मान है वो 2 के बराबर होगा, और A21 का जो मान है वो नीचे वाली पंक्ति में 5 के बराबर होगा। A22 का जो मान है वो 2 के बराबर होगा, और A23 का जो मान है वो -4 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से ये कहलाती है समान मैट्रिक्स। एक बार फिर से रिपीट कर लें। दो मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स कहलाती है यदि वह समान क्रम की हो और दूसरा उनके संगत अवयव हैं वो आपस में बराबर हो। ठीक है, तो ये था पहला प्रकार समान मैट्रिक्स। इसके बाद में इसका सेकंड आता है, बहुत महत्वपूर्ण है, परिवर्त मैट्रिक्स, जिसको कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। सेकंड परिवर्त मैट्रिक्स, परिवर्त मैट्रिक्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जनरली हम इसी शब्द का काम में लेंगे, ट्रांसपोज। ठीक है, तो क्या होती है ट्रांसपोज मैट्रिक्स? ट्रांसपोज मैट्रिक्स में देखो, अगर किसी मैट्रिक्स में सभी पंक्तियों को स्तंभों में और सभी स्तंभों को पंक्तियों से हम बदल दें तो प्राप्त मैट्रिक्स जो है वह परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। क्या परिभाषा है? अगर कोई मैट्रिक्स A है उसकी प्रत्येक पंक्ति को स्तंभों में बदल दें और प्रत्येक स्तंभ को पंक्तियों में बदल दें तो हमें जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है वह कहलाती है आपकी परिवर्त मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल एक कोई मैट्रिक्स A है, ठीक है, जिसमें अवयव हैं 2, 3, -5, -1, 3 and 6। ये कोई 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब इसका जो ट्रांसपोज होगा, इसका जो ट्रांसपोज अर्थात परिवर्त मैट्रिक्स होगी, उसको हम A और उसके ऊपर लिखते हैं T। सुपरस्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं? T लिखते हैं। तो ये हो गया A का ट्रांसपोज। तो A मैट्रिक्स है, उसके परिवर्त को क्या लिखेंगे? A, और उसके ऊपर लिखेंगे T। तो ये कहलाएगा A का ट्रांसपोज। ठीक है, अब ये मान कैसे लिखा जाएगा? तो ऊपर वाली जो मैट्रिक्स है उसकी प्रथम पंक्ति जो है उसको प्रथम स्तंभ बना दो। पहली पंक्ति फर्स्ट रो को बना दो फर्स्ट कॉलम,
पहली पंक्ति थी, पहली रो थी, इसको हमने पहला कॉलम बना दिया। उसके बाद में दूसरी पंक्ति जो है उसको हमने दूसरा कॉलम बना दिया। तो अब ये देखो परिवर्त करने के बाद में हमारे पास यहाँ पे रो कितनी है, 1 2 3। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगी, रो। इसके बाद में कॉलम कितने हैं, 2 हैं, तो ये कॉलम कितने हो गए, 2। तो ये जो मैट्रिक्स है ये पूर्ववर्ती मैट्रिक्स का क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में जो क्रम था, ट्रांसपोज में क्रम उसका उल्टा हो गया, यानी जो पंक्ति थी वो बन गया स्तंभ और जो था स्तंभ वो बन गई पंक्ति। इसका मतलब इस मैट्रिक्स को हम गणितीय रूप में अगर लिखना चाहें, मैथमेटिकल इसकी जो फॉर्म है गणितीय रूप में, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक कोई मैट्रिक्स ए है और वो मैट्रिक्स है Aij m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तब ए का जो ट्रांसपोज होगा उसको हम लिख सकते हैं Aj और क्रम क्या हो जाएगा, n क्रॉस m। समझना इसको, बहुत आसान है। पहले हमारे पास जो पंक्ति, जितनी पंक्ति थी, देखो जो पंक्ति है i वो स्तंभ में बदल गया j में, और जो पंक्ति जो स्तंभ है j वो पंक्ति में बदल गया i में, और इसका क्रम है वो भी पलट गया। m क्रॉस n था, अभी हो गया n क्रॉस m। तो ये कहलाता है इसका मैथमेटिकल रूप। ठीक है, एग्जाम्पल इसका हो गया। तो इसका सेकंड पार्ट था जिसका नाम है परिवर्त मैट्रिक्स, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसके बाद में आगे जो थर्ड आता है उसका नाम है सममित एवं विषम सममित मैट्रिक्स। ये परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण है, सारे सवाल इन्हीं पे डिपेंडेंट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। सममित एवं विषम सममित मैट्रिक्स, इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे सममित मैट्रिक्स के बारे में। सममित मैट्रिक्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये शब्द आप बहुत बार पढ़ चुके, सममित यानी समान आकार, समान ज्यामिति। अब समान आकार समान ज्यामिति होगी तो एक चीज आपको ये पता है कि किसी मैट्रिक्स में समान आकार समान मैट्रिक्स हो, समान आकार होगा, इसका मतलब है उसका ऑर्डर है वो सेम होगा। दूसरी चीज, सममित मैट्रिक्स के अंदर जो हमें मैट्रिक्स लेनी है वह एक वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए। वह कौन सी होनी चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब इसकी परिभाषा क्या है कि एक मैट्रिक्स है वो सममित मैट्रिक्स होती है अगर कोई मैट्रिक्स A और उसका ट्रांसपोज A सुपरस्क्रिप्ट में T दोनों आपस में बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक मैट्रिक्स, परिभाषा वापस सुनो, एक मैट्रिक्स है सममित मैट्रिक्स होती है कब, यदि A और A का ट्रांसपोज बराबर हो। जहां पर अपन ये कह सकते हैं कि A सुपरस्क्रिप्ट में T ये क्या है, परिवर्त मैट्रिक्स है। क्या है ये, परिवर्त मैट्रिक्स है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कोई मैट्रिक्स A है जिसका मान है 2 -3 -3 4। ये एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ध्यान रहे, सममित मैट्रिक्स जब हम लेंगे तो उसमें केवल और केवल वर्ग मैट्रिक्स आएगी। आप देख सकते हैं इसमें वर्ग मैट्रिक्स ही है, पंक्तियां भी 2 है और स्तंभ भी 2 है। तो अब ये एक मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे। ट्रांसपोज हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो जो है, पहली पंक्ति है, उसको पहला स्तंभ बनाओ 2 -3। देखो 2 -3, तो ये 2 आ गया, इस -3 को मैंने यहाँ पहला स्तंभ। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाओ -3 4, ये है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। अब आप ये चेक करो कि क्या A मैट्रिक्स और A का ट्रांसपोज ये दोनों आपस में बराबर है क्या? बिल्कुल बराबर है। इन दोनों से हम देख पा रहे हैं कि A और A का ट्रांसपोज जो है वो आपस में बराबर है। तो इसका मतलब दोनों आपस में बराबर हो गए, इसका मतलब ये मैट्रिक्स जो है ये एक सममित मैट्रिक्स है। इसका कोई एक अदर एग्जांपल देखते हैं। इसका जो सेकंड एग्जांपल है वो क्या है, जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, 3 × 3 के क्रम के मैट्रिक्स लेते हैं। ये मैट्रिक्स आपके पास है A F G
एफ बी एच और यहाँ हो जाएगा जी एच सी। ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है 3 गुणा 3 के क्रम की। अब इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ज्ञात करो। इस मैट्रिक्स का क्या ज्ञात करें अपन? ट्रांसपोज, परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात करो। तो देखो परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे तो प्रत्येक पंक्ति को स्तंभों में बदलना है। तो पहली पंक्ति क्या है? ए एफ जी, इसको अपन बदल देंगे पहले स्तंभ ए एफ जी। दूसरी पंक्ति है एफ बी एच, इसको दूसरे स्तंभ में बदल देंगे एफ बी एच। तीसरी पंक्ति है जी एच सी, इसको तीसरे स्तंभ में बदल दो जी एच सी। तो ये हो गया आपके पास 3 गुणा 3 के क्रम की एक मैट्रिक्स। अब आप चेक करो, देखिए कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है क्या? देखो ए एफ जी, एफ बी एच, जी एच सी, कोई भी चेंज नहीं है। कोई भी चेंज नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि ए और ए का ट्रांसपोज दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब यह मैट्रिक्स एक सममित मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है। और इसके अंदर एक चीज और होती है, वो आप समझें कि मुख्य विकर्ण के परितः, सममित मैट्रिक्स में क्या होता है? मुख्य विकर्ण के परितः जो समान दूरी पर जो अवयव होते हैं वो अवयव समान होते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये मुख्य विकर्ण हो गया। इसके बाद में इसमें तो समान दूरी पर ये दो ही अवयव हैं, तो दोनों अवयव आपस में क्या है? समान है। यहाँ देखिए ये हो गया इसका मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण के बाद में देखो समान दूरी पर, जैसे यहाँ पे सेकेंड नंबर पे कौन आ रहा है? यानी 1 2 के डिस्टेंस पे कौन है? एफ। यहाँ पे इसमें 2 1 के डिस्टेंस पे कौन है? एफ। ये दोनों समान है। समान डिस्टेंस वाले यानी समान दूरी वाले अवयव हैं वो समान होते हैं। यहाँ देखो, यहाँ जी है, यहाँ उसी दूरी पे जी है, यहाँ एच है तो यहाँ उसी दूरी पे एच है। तो मुख्य विकर्ण के परितः समान दूरी पर जो अवयव आते हैं उनका वो मान आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। तो ये कहलाती है आपकी सममित मैट्रिक्स। इसके बाद में इसी का सेकंड पार्ट है, वो है असममित मैट्रिक्स। असममित मैट्रिक्स बी, इसका बी वाला पार्ट विषम सममित मैट्रिक्स। विषम सममित मैट्रिक्स। कौन सा सेकंड पार्ट? विषम सममित मैट्रिक्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होती है विषम सममित मैट्रिक्स? विषम सममित मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो -a के बराबर है, यानी माइनस के साथ में उस मैट्रिक्स के मान के बराबर आए, तब वह मैट्रिक्स क्या कहलाती है? विषम सममित मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, उसी तरीके से हम एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि A कोई मैट्रिक्स है जिसके अवयव हैं 2 × 2 ऑर्डर की होगी, इसमें वर्ग मैट्रिक्स ही होगी। तो इसके अंदर ध्यान देना, यहाँ पे कोई अवयव है 0, ठीक है। यहाँ अवयव हो गया जैसे A, यहाँ अवयव हो गया -a, यहाँ हो गया 0। ये एक 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। जब हम इसका ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ बनेगी 0a और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बनेगी -a और 0। ये 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। अब आप चेक करो, क्या इसमें अवयव सारे बराबर हैं क्या? बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ देखो इसमें सेकंड रो के अंदर -a आ रहा था और इसमें वो सेकंड स्तंभ में बन गया। जब हम ये देखते हैं तो हमें यहाँ से पता लगता है कि A का ट्रांसपोज जो है, A का ट्रांसपोज जो है वो एक्चुअल में माइनस का चिन्ह इधर आ गया, इसका मतलब वो -a के बराबर होगा। ये कहलाती है आपकी विषम सममित मैट्रिक्स। ठीक है। अब इसमें कुछ विशेष चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण नोट है वो आपको याद रखने हैं। उसमें पहला नोट क्या है, ध्यान से सुने। इस मैट्रिक्स को आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि मुख्य विकर्ण जो है उसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 0 होते हैं। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 0 होते हैं। क्यों होते हैं 0? तो आप ये देखें, इसमें
अच्छा, मुख्य विकर्ण के सभी वो 0 होते हैं। इसके अलावा मुख्य विकर्ण के बाद में जो समान दूरी पर जो अवयव होते हैं वो परिमाण में समान होते हैं, परंतु चिन्हों में होते हैं विपरीत। ये देखो, मुख्य विकर्ण के अवयव तो हो गए 0, ठीक है। उसके अलावा जो अवयव है, ये देखो a है, ये -a है, तो a है, ये a है, इसका मतलब इनका परिमाण तो समान है, परंतु चिन्ह में ये क्या है, विपरीत है। अब इसकी स्थिति क्या है, a12 है, इसकी स्थिति क्या है, a21 है। तो देखो नोट में पहला क्या आएगा, पहला तो ये आएगा कि इसका मुख्य विकर्ण में अवयव हमेशा 0 होते हैं। और वो 0 क्यों होते हैं, वो आप ये ध्यान रखें कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि aij, अगर मैं इसको परिभाषा के रूप में लिखूँ तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि aij का जो मान है वो -aji के बराबर होता है। अब देखो aji के बराबर कैसे, aij का मान माइनस के aji के बराबर है। देखो a बराबर है, लेकिन चिन्ह में फर्क है, तो माइनस के साथ मैंने लिख दिया। अब यहाँ देखो, अगर मैं i का मान 1 लूँ और j का मान भी लूँ 1, उस स्थिति में ये क्या बनेगा, तो ध्यान दो, a का मान 1, i और j का मान 1 लेंगे तो ये बनेगा a11 इज इक्वल -a11। तो -a11 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा, इधर आके ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2a11 इज इक्वल 0। तो यहाँ से अपन देखेंगे कि a11 का मान क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। a11 का मान क्या आएगा, 0। तो a11 की स्थिति ये है, यहाँ मान क्या आएगा, 0। इसी प्रकार से i और j का मान अगर 2 रखेंगे, उस स्थिति में a22 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसलिए विषम सममित मैट्रिक्स के अंदर मुख्य विकर्ण के अवयव जो हैं वो हमेशा 0 होते हैं। इसके अलावा मुख्य विकर्ण के परितः समान दूरी पर जो अवयव होते हैं उनका मान परिमाण में बराबर, परंतु चिन्ह में विपरीत होता है, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल तो हो गए। इसी प्रकार से आप 3 गुणा 3 क्रम के मैट्रिक्स का उदाहरण भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास विषम सममित मैट्रिक्स। अब इसी के अंदर आगे आएगा, कुछ नियम आएंगे कि अगर कोई 2 मैट्रिक्स है, तीसरा इसमें आएगा, अन्य नियमों में है, गुणधर्मों में ही है, कि अगर कोई 2 मैट्रिक्स पर योग और गुणन अनुकूलनीय हो, योग और गुणन अनुकूलनीय हो, तो उनके ऊपर कुछ नियम लागू होते हैं। अब योग और गुणन के अनुकूलनीय होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हमें 2 मैट्रिक्स का योग करना है और 2 मैट्रिक्स का गुणा करना है, तो हमें वो समान ऑर्डर की, समान क्रम की मैट्रिक्स लेनी है, ठीक है। तो उन पर कोई नियम लगते हैं। वो नियम क्या है, तो उसमें ध्यान देना। इधर पहला नियम तो ये है कि एक कोई मैट्रिक्स A है, ठीक है, उसमें योग संक्रिया हो रही है प्लस व्यवकलन की संक्रिया हो रही है, यानी प्लस की संक्रिया है और माइनस की है। फिर B मैट्रिक्स आ रही है और उसका हम लेंगे ट्रांसपोज। तो गुणधर्म ये कहता है कि इसमें A का ट्रांसपोज हम लेंगे और फिर प्लस माइनस के साथ में B का ट्रांसपोज लेंगे, तो ये दोनों मान आपस में बराबर आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है A 1 2 -3 4 5 6, ये कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 के ऑर्डर की। इसी के साथ में हमारे पास एक दूसरी मैट्रिक्स B है, क्रम समान ही रहेगा, ध्यान रहे। ये हो गया 3 माइनस के 3 और 1 2 3 4, ये भी एक 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो अब ये योग और गुणन के लिए अनुकूलनीय है, क्योंकि इनके जो क्रम है वो समान है। तो अब हम इनका योग करेंगे। तो इन दोनों को हमें प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या करना है, तो ध्यान रहे, पहली बार में मैं केवल योग संक्रिया के लिए ले रहा हूँ, तो प्लस के लिए ले रहा हूँ। तो इसमें प्लस के लिए लेंगे तो हमें एक तो चाहिए a प्लस b। तो सबसे पहले हम a प्लस b ज्ञात करेंगे, इसमें a प्लस b। ध्यान रहे, बहुत आसान है ज्ञात करना। इसमें क्या होता है, जो संगत अवयव होते हैं उनको जोड़ना होता है बस केवल। इसमें 1 के संगत कौन है, 3 है, इन दोनों को जोड़कर लिख दो, कितना आया 4। इसके बाद में इसमें 2 के संगत कौन है, -3 है। 2 के संगत -3 है, तो भाई 2 में से 3 घटाओ, कितने आते हैं, -1 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ -3 है, यहाँ 1 है, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -3 + 1 कितना आएगा, -2 आएगा। फिर 4 और 2, 4 के संगत 2 है, इनको जोड़ो, 6 आ रहा है। 5 के संगत 3 है, 5 और 3 8। 6 के संगत 4 है, 6 और 4 10। तो ये लो भाई, ये आ गया आपके पास a प्लस b।
अब हमें लेना है a प्लस बी का ट्रांसपोज, ऊपर देखो t है, तो अब हमारे पास a प्लस बी आ गया, इसका ट्रांसपोज ले लेना है, a प्लस बी का ट्रांसपोज हम लेंगे। तो आप देखेंगे प्रथम रो है, पहली पंक्ति है, वो पहला स्तंभ बनेगी 4 -1 -2 6 8 10, ये लो भाई, इसका क्रम क्या हो जाएगा 3 गुणा 2। तो ये तो आ गया इधर वाला पद। अब वहाँ वाले पद ज्ञात करेंगे, तो इधर करते हैं। यहाँ ये ज्ञात करने के लिए हमें डायरेक्ट क्या चाहिए, ए का ट्रांसपोज चाहिए। ए मैट्रिक्स आपका ये रही, तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, पंक्तियों को स्तंभों में बदलना है। 1 2 -3, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ 1 2 -3, फिर 4 5 6 4 5 6, ये हो गई 3 गुणा 2 के क्रम के मैट्रिक्स। इसके बाद में हम लिखेंगे बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज क्या होगा, 3 -3 1 2 3 4, ये हो गई 3 गुणा 2 के क्रम की मैट्रिक्स। अब दोनों का क्या करना है, योग करना है। तो ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल, दोनों को जोड़ो, संगत अवयवों को जोड़ना है। 1 और 3 कितने हो गए 4, 1 और 3 कितने हो गए 4, 2 और -3 -1 गई, 2 में से 3 घट गए, -1 आ गया, -3 + 1 -2, 4 और 2 6, 5 और 3 8, 6 और 4 10। तो ये है 3 गुणा 2 के क्रम की मैट्रिक्स। आप चेक करें क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स समान है क्या, बिल्कुल समान है। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो a का ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के बराबर होता है। इसी प्रकार हम माइनस के लिए भी कर सकते हैं। इसी प्रकार माइनस के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। उसमें क्या होता है, संगत अवयवों में से इसको घटाना होता है। जैसे अभी हमने योग किया है तो उसमें माइनस करना होता है। तो इसके माइनस के लिए आप इसी एग्जाम्पल के द्वारा घर पे अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों को जब एक साथ लिखेंगे तो हमारे पास ये पहला जो इसका गुणधर्म है वो सत्यापित हो जाएगा। इसके बाद में इसी के अंदर एक दूसरा और आता है, उसमें आप एग्जाम्पल रख कर आप घर पे भी सिद्ध कर सकते हैं। तो दूसरा इसमें क्या है, दूसरा इसमें यह है कि कोई एक k है और एक k है, एक अदिश राशि है और a है एक मैट्रिक्स। इसका जब हमें ट्रांसपोज लेना है तो इसमें k अदिश राशि तो आ जाएगी बाहर और a का बन जाएगा ट्रांसपोज। k क्या है, जहाँ पे एक अदिश राशि है, जहाँ k एक अदिश राशि है। ठीक है, तीसरा इसमें गुणा के लिए है। तीसरा इसमें नियम जो है उसमें यह है कि एक A और एक B मैट्रिक्स है जो गुणा के रूप में है, और जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा, B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। ठीक है, तो इनमें भी आप उसी एग्जाम्पल के द्वारा इनमें रखकर आप इनको हल कर सकते हैं। तो ये इसमें 3 गुणधर्म इसमें ये आते हैं जो आपको याद रखने हैं, कि ये सत्यापित कर सकते हैं आप घर पे। ठीक है, इसके बाद में अगला जो है वो कुछ इस तरीके से है कि एक कोई मैट्रिक्स A है और एक मैट्रिक्स A है, उसका ट्रांसपोज जो है वो होता है एक, जैसे कोई मैट्रिक्स है A और उसका ट्रांसपोज क्या है AT। जब इन दोनों का योग किया जाएगा, जब इन दोनों का किया जाएगा योग, तो दोनों का योग जो है वो सममित होता है। दोनों का योग क्या होता है, एक सममित मैट्रिक्स होती है। ध्यान देना, कोई मैट्रिक्स A है और उसका ट्रांसपोज है A का ट्रांसपोज AT। इन दोनों का जब योग किया जाएगा तो वो हमेशा एक सममित मैट्रिक्स होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक A मैट्रिक्स है 1 2 3 1 2 2 4, ये एक मैट्रिक्स है।
ठीक है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। इसके साथ में इसका जो ट्रांसपोज है वो हो जाएगा 1 2 2 4, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इन दोनों का योग करो, इन दोनों का जब हम योग करते हैं तो क्या आता है, देखो 1 और 1 को जोड़ो 2 आता है, 2 और 2 को जोड़ो 4 आता है, 2 और 2 को जोड़ो 4 आता है, और 4 और 4 को जोड़ो 8 आता है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये भी एक सममित मैट्रिक्स होगी। कैसे होगी, तो ये मैट्रिक्स जो आई है, अब इसका ट्रांसपोज ज्ञात करो, A + A का ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज करो, क्या आता है। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाओ, 2 4, ये हो गया 2 4, ये है 4 8, तो ये हो गया 4 8, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है और ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। आप चेक करो क्या ये दोनों मैट्रिक्स समान है, बिल्कुल समान है। इसलिए यहाँ पर ये आता है कि A + A का ट्रांसपोज इज इक्वल A + A का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इसका मतलब ये हुआ कि कोई मैट्रिक्स A है और उसके ट्रांसपोज AT है, उसका जब योग करेंगे तो वो योग जो है वो सममित मैट्रिक्स होता है। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि जब किसी मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को माइनस किया जाता है तो वह आपकी एक विषम सममित मैट्रिक्स बनती है। इसी एग्जांपल से आप सॉल्व कर सकते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स A में से उसके ट्रांसपोज को माइनस किया जाता है तो वह एक विषम सममित मैट्रिक्स आएगी। उसमें जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं वो तो आएंगे 0, ठीक है। इसके अलावा समान दूरी पर जो अवयव प्राप्त होंगे वो होंगे परिमाण में बराबर किंतु चिन्ह में विपरीत, ठीक है। अब इसमें जो लास्ट नियम आता है वो क्या है, इसमें एक नियम ये आता है कि किसी भी मैट्रिक्स A को सममित मैट्रिक्स, देखो किसी भी मैट्रिक्स को सममित मैट्रिक्स एवं विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे, इसका तीसरा नियम हो, उसका गणितीय रूप देखो ये है कि किसी भी मैट्रिक्स को, जैसे A मैट्रिक्स है, इसको सममित मैट्रिक्स, अब सममित मैट्रिक्स क्या आई है आपके पास, ये आई है। अभी मैंने बोला था A + A का ट्रांसपोज, ये कैसी मैट्रिक्स है, सममित मैट्रिक्स है, प्लस विषम सममित मैट्रिक्स क्या होगी, A - A का ट्रांसपोज। यहाँ इनको बराबर करने के लिए मैं यहाँ लगाऊंगा 1/2। तो इसका मतलब है, ये तीसरा नियम क्या था कि किसी भी मैट्रिक्स को, जैसे ये मैट्रिक्स है A, इसको सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो ध्यान से देखिए इधर, इसको आप सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर वापस A ही आएगा। देखो 1/2 A का ट्रांसपोज, ये तो किस में आ रहा है, प्लस में, और 1/2 A का ट्रांसपोज ये किस में आ रहा है, माइनस में, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ आएगा 1/2 A, यहाँ आएगा 1/2 A, दोनों जुड़ जाएंगे, पुनः A के बराबर आ रहा है, ठीक है। और सबसे लास्ट का जो नियम है वो ये है कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं पुनः, तो वापस पहली मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सी एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे कि एक कोई मैट्रिक्स A है, 1 2 3 4 5 6, ये एक 2 × 3 के क्रम की मैट्रिक्स है। हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये लो 4 5 6, ये हो गया 3 × 2 के क्रम की। अब A मैट्रिक्स थी, उसका ट्रांसपोज हमने लिख दिया, अब पुनः इसका ट्रांसपोज लिखेंगे, A का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज, तो क्या आएगा, वापस पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, 1 4 2 5 3 6, ये वापस हो गई 2 × 3। अब आप चेक करो, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स A है तो A का ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो पुनः वह प्रारंभिक मैट्रिक्स A के बराबर प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये सारे मैट्रिक्स के गुणधर्म कहलाते हैं, जिनके लिए आपको अभ्यास के लिए आज कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जो आपको स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सेंड कर दिए जाएंगे, जिनको आपको सॉल्व करना है और मुझे मेरे नंबर पे उसके आंसर भेजने हैं, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।